नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत आपके है अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आप लोग सभी इसी उम्मीद से वीडियो देख रहे हैं कि 29 तारीख को जो कि रैली का आयोजन किया गया था देहरादून में, उसके संबंध में क्या वीडियो थी और क्या जानकारी है। तो वीडियो के साथ बने रहेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और अपना पूरा अनुभव शेयर करूंगा भर्ती के रिगार्डिंग और पोस्टों के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, 29 तारीख को जो भर्ती में रैली का आयोजन किया गया था वो किसी कारणवश नहीं किया गया। जो आदेश सुनाई दिया गया था हमें वहां जाकर, वो ये बोला गया था किसी वीआईपी मूवमेंट के कारण सिक्योरिटी प्रॉब्लम इशू ना हो जाए, इसलिए वो भर्ती रैली नहीं करानी है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात जरूर देखने को मिली कि कल निदेशालय में सभी जिले को डीओ जरूर आए थे, वहां पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। और धन सिंह रावत जी नहीं आए थे क्योंकि वो अपने बिहार में गए हुए हैं। तो जब हम वहां पहुंचते हैं और जब रैली शुरुआत होती है, मैं अभी वीडियो डालूंगा आप देखना, जब रैली की शुरुआत होती है तो जैसे ही उन्हें अंदर पता लगता है कि निदेशालय में ये अंदर को आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया, जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक था। हालांकि हम सब लोग गेट पे ही रहे, वहीं पे धरना दिया, वहीं पे बैठे, वहीं पे मीडिया जो भी आनी थी वहीं पे ही आई है। और जो पोस्टों को लेकर समस्या आ रही है सबके पास, और भर्ती कब तक आ जाएगी, क्या भर्ती रुक रही है या लेट आएगी, तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कल क्या क्या बात वहां पे हुई है और भर्ती के आने की संभावना क्या बन सकती है और पोस्टें कितनी आ सकती हैं। क्योंकि भर्ती तो कल ही आ जाएगी, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, पोस्टों को लेकर। क्योंकि 1000 पोस्टों की फाइल तो हमारे सामने ही सचिव ने हस्ताक्षर करने को तैयार हो गए थे, लेकिन जो भी धरना प्रदर्शनकारी थे वहां पे उन सभी ने उस चीज को मना कर दिया था। ये 16 या 18 तारीख की बात है, जब 1000 पोस्टों पर वो विज्ञप्ति के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जो धरना प्रदर्शनकारी हैं वो 1000 पोस्टों में नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं ज्यादा में, उन्हें चाहिए ज्यादा पोस्टें। तो वीडियो देखो आप, कितनी भीड़ थी, क्या थी, और मैं वहां पे वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से आपको बताते रहूंगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। और जो मीडिया आई थी उस समय पे जनता की मांग या फिर वहां पे जो शिक्षक थे उनकी क्या क्या मांगे रखी गई है। लेकिन वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्टों को लेकर बातें चल रही हैं और कब तक भर्ती आने के पूरे पूरे आसार रहेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं, जैसे ही धरने की शुरुआत होती है, रैली की शुरुआत होती है, तो हम देखते हैं कि निदेशालय का मुख्य जो गेट था वो बंद कर दिया जाता है कि कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक अंदर ना आ सके। तो हम सभी लोग रोडों के किनारे खड़े हो चुके थे और अपनी बात को रखने के लिए वहीं पे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अंदर हम नहीं जा सकते थे। मैम, मैं हरिद्वार जिले से आया हूँ और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य में जो दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय हैं, 3501 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ मतलब बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे बैठे हैं और भोजन माताएं उनको मतलब शिक्षा कराने का मतलब क्या चल रहा है मैम हमारे राज्य में। और माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अलग अलग मंचों के माध्यम से कह रहे हैं कि किसको बताएंगे, और फिर नई पद 1600 मतलब 1600 या 1200 होते जा रहे हैं मैम। शिक्षा मंत्री जी ने खुद ही हमको बोला कि तुम तो 1000 भी नहीं हो। तो मंत्री जी मतलब क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं मैम हमारे साथ में, जबकि एनओएस के बच्चे 35,000 उधर 1000 भी नहीं है तो 1000 ने भी तो प्रशिक्षण लिया था मैम। वही तो कहना चाह रहा हूँ मैम, मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट डीएलएड जूनियर बैच आ रहा है हमारा, वही दिखाना पड़ेगा। मतलब जो बच्चे टैट क्वालिफाई हैं, जो अभी लगभग 3-4 हज़ार संख्या है मैम, उनके लिए वैकेंसी मैम जो आगे आने वाले हैं मैम उनके लिए रोकी जा रही है बस। ये मैम कैसा क्या व्यवहार है मैम मंत्री जी का। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा मंत्री जी को कि आपने 2100 पदों की घोषणा की है अलग अलग मंचों से, तो चलो कोई बात नहीं, 2151 में जो कोर्ट में लंबित हैं आप 451 माइनस करके 1649 पद निकाल सकते हो ना। और मैं बताना चाहूँगा हमारे साथी साथी ऐसे हैं जिनके मैम 1-2 मंथ आ रही है मैम एज में, उनका क्या होगा फिर? उन्होंने सारा जीवन अपना इसमें वो कर दिया, व्यर्थ ही होगा एक तरीके से मैम। क्या होगा उनका? बेरोजगार बन गए पढ़ लिखने के बाद पढ़ने मैम में तो बेचारे मजदूरी भी नहीं कर सकते, पढ़ लिख कर क्या ही कराएंगे, पढ़ लिख कर तो मजदूरी भी नहीं होती मैम। तो मैम मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि भाई
जैसे आपने असिस्टेंट टीचरों को दिवाली का तोहफा दिया है उनको नियुक्ति देकर, हमें भी मैम बेरोजगार है जितने, इनको भी विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करके और इनको सभी बच्चों को मिल जाएगी। अब आप खुद ही देख लीजिए, 2 दिन बाद नवंबर है, जब अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया है तो नवंबर तक नियुक्ति कैसे हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ जितने भी ट्रेनी हैं सभी ने अपना CTET, UTET उत्तीर्ण पूरा किया हुआ है और सभी की परसेंटेज भी अच्छी है, मतलब सब क्वालिफाइड है और सबके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद भी मंत्री जी ने पहले 2100 पद निकालने की घोषणा की थी, उसके बाद उसमें 451 पदों पर केस चल रहा था, जिसमें हम सब सहमत है कि 451 पद आप काट दीजिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि भर्ती कोर्ट में जाए, क्योंकि उन पदों पर केस है। लेकिन अगर मंत्री जी का लास्ट स्टेटमेंट अखबार के माध्यम से देखा जाए कि 1649 उन्होंने लेटेस्ट विज्ञप्ति की डिटेल्स बताई थी कि 1649 पद निकाले हैं, लेकिन अब सभी के मन में ये डर सताया हुआ है कि 2100 से 1649 हो गए तो कहीं 1649 में से और कम ना हो जाए। लेकिन अगर और कम पद हो गए तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनमें से मुश्किल से 2-3 ही अंदर जा पाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। NNS को भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और समानता का अधिकार दे दिया है, तो इससे किसी के पास भी एक्यूरेट आंकड़े नहीं हैं कि कितने बच्चे हैं। तो हम सभी का मानना यही है कि अगर मंत्री जी ने 2125 451 पद, हमने मान लिया कि 451 पद के केस चल रहा है, तो आप 451 पद इसमें से हटाकर बाकी पदों पर विज्ञप्ति निकाल दीजिए। तो बस मैम यही है कि अभी अच्छा ये बताइए आप अभी डाला ना हमारा अंदर से वो क्या कह रहे लोग, कुछ कह रहे लोग हमारे लिए विज्ञापन के लिए, हमारे लिए क्यों कहेंगे? कितने पद पद ही मांग रहे नहीं कर रहे थे, पद से इनका मतलब ही नहीं, उन्होंने जितने दे दो भैया हम उतने। दोस्तों आपने कल का जो भी धरना था आपने देखा होगा, और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको पोस्ट के रिगार्डिंग, भर्ती के रिगार्डिंग कुछ भी बता रहा है तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो सच नहीं है, क्योंकि भर्ती के संबंध में, पदों के संबंध में कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा कि कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भर्ती में विज्ञप्ति जो पद आने की उम्मीद रहेगी वो रहेगी 1300, 1350 या 1650, इन दो में ही विज्ञप्ति आएगी, इन 2 पदों में। तो ज़्यादा चांस रहेंगे 1350 के, और फिर कुछ, क्योंकि 1350 में जो शिक्षक हैं वो कोई मान रहे हैं, तो फिर भी मैं कहूँगा कि 1350 या 1650, क्योंकि मंत्री जी ने 2100 पदों की घोषणा की है, जिसमें कि 451 में जो केस है वो था, वो पैटिशनर हैं। अगर वो पैटिशनर अपना केस हटाते हैं तब वो 451 पोस्टें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए हम उसको घटा के 1650 बोल रहे हैं या फिर 1350। इन 2 के अंतर्गत ही हमें विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, और विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। जल्द बोले तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये विज्ञप्ति हमें देखने को मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको पोस्ट के लिए कंफर्म कर रहा हूँ कि 1350 या फिर 1650, इन 2 से ऊपर विज्ञप्ति के पद नहीं आएंगे। और मैं 1000 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने ही 1000 पदों की फाइल का विरोध कर दिया गया था, सचिव जी सिग्नेचर कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस चीज़ को एग्री नहीं किया, क्योंकि वो 1000 पदों में गुणांक इतना ज़्यादा जाएगा सबका, उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, इसलिए 1000 पदों को कोई भी नहीं लेना चाहता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ 1350 या 1650, इन 2 के बीच में ही भर्ती बनेगी, इससे ना तो ज़्यादा जाएगी ना ही इससे कम पोस्टें रहेंगी। तो इसलिए मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर आपको कोई आंकड़े बता रहा, कुछ बता रहा, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हम वहाँ पूरे 7-8 दिन से ऊपर रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ की स्थिति क्या चल रही है और कितना मुंह लगाया जा रहा है किसी को भी। तो उसी व्याप पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रकार से इस चीज़ को आप सच मान के चलें। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी अपडेट होती है तो मैं आपको कन्फर्म ज़रूर बताऊँगा।